गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा क्लास 12 का टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू करंट कराइंग इंफिनिटी वायर। जब दो करंट कराइंग इंफिनिटी वायर होते हैं कैसे इंफिनिटी वायर, तो वो दोनों को पैरेलल रखेंगे। कैसे पैरेलल, तब उन दोनों के बीच में क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। ओके ओके, तो इसके क्या करेंगे कि हमने एक इंफिनिटी वायर लिया और यहाँ पे एक दूसरा इंफिनिटी वायर लिया, दोनों में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों में करंट इस डायरेक्शन में, इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2 है। जब दोनों करंट कैसे अपवर्ड डायरेक्शन में, कैसे डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो इन दोनों के बीच में जो करंट लग रहा है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मिसके जो मिसके आपकी फोर्स लगती है, वो फोर्स कहते हैं एट्रैक्शन। दोनों क्या करते हैं, एट्रैक्शन। क्या होती है, एट्रैक्शन वाली फोर्स लगती है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, एट्रैक्शन होता है। और जब करंट मिसके एंटी पैरेलल होता है, कैसे एंटी पैरेलल, तो क्या होता है, यहाँ पे जो होता है रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन होता है। जब कैसे होता है, एंटी पैरेलल, पैरेलल होता है, क्या होता है, एट्रैक्शन होता है। क्या होता है, ओके, जब दोनों कॉल पैरेलल तब क्या होता है, एट्रैक्शन। जब दोनों कॉल कैसे एंटी पैरेलल तब क्या होता है, रिपल्सन होता है। ओके, तो अभी आप क्या करने वाले, फॉर्मूला फाइंड करने वाले हैं कि इन दोनों में लगने वाला, इन दोनों के बीच में लगने वाला करंट कितना होता है, वो हम फाइंड करने वाले हैं। तो अब क्या करते हैं, पहले हम दो इंफिनिटी वायर लेते हैं। क्या लेते हैं, दो इंफिनिटी वायर। पहला तो हमारा क्या है, फोर्स बिटवीन टू फोर्स बिटवीन टू इंफिनिटी वायर। जब दो वायर उसके बीच में क्या फोर्स लग रही है वो फाइंड करने वाले हैं। तो हम क्या करें, पहले एक वायर वाले यहाँ पे जो हमारा करंट है वो इस डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे I1 बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरा वायर लेते हैं, यहाँ पे जो करंट है वो क्या I2 है। दोनों कैसे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैसे डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इसके जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम d ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, d। ओके, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, d है। क्या है, d। ओके, अब ए इन दोनों वायर की वजह से मिसके लगने वाले मिसके फोर्स, मिसके हम क्या करेंगे, पहले हम वायर 1 पे लगने, मिसके 2 पे लगने वाले फोर्स फाइंड करेंगे, फिर वायर 1 पे लगने वाली फोर्स फाइंड करेंगे। तो इन दोनों वायर की वजह से मिसके क्या फोर्स लगती है वो हमें फाइंड करना है। पहले तो कैसे, दोनों एक ही डायरेक्शन में, क्या है, दोनों कैसे एक ही डायरेक्शन में। ओके, तो क्या करूंगा, जब मैं क्या क्या करें कि हम क्या करेंगे कि वायर 2 है, कौन सा वायर है, वायर 2। वायर 2 को हम किस में रखे हैं, एक ही मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं। वायर है A2, वायर 2 को क्या रखे हैं, एक ही मैग्नेटिक फील्ड में। एक ही मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, एक ही मैग्नेटिक 2 पे देखो किस डायरेक्शन में, इनवर्ड होगी। किस डायरेक्शन में होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। देखो मैं करंट के डायरेक्शन में मेरा थंब रखूंगा और मैं यहाँ पे कल रखूंगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही वो कैसी लग रही है, इनवर्ड। उसके यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी डायरेक्शन में लग रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। किस डायरेक्शन में, इनवर्ड। जिसके I2 पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। ओके, तो नाउ वी कैन से करंट कराइंग वायर
I2 less than magnetic field of magnetic field of I1, so I2 क्या होगा, I2 एक्सपीरियंस क्या करेगा, मीन्स हम क्या करेंगे I1 में रखेंगे तो सो वायर I2 मीन्स हुआ I2 एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो I2 क्या करेगा मैग्नेटिक फोर्स और क्या करेगा फील्ड करेगा, तो इसके I2 पे मैग्नेटिक फोर्स लगा, किसके ऊपर फोर्स करना है I2 पे लगने वाला फोर्स, और किसकी वजह से 1 की वजह से मींस के हमें I2 पे लगने वाला फोर्स है किसकी वजह से F21। ओके, तो मींस के I2 पे लगने वाला फोर्स किसकी वजह से 1 की वजह से लगने वाला फोर्स। ओके, अब देखो यहाँ का हमारा फोर्स का फॉर्मूला है, क्या हमने एक ऐसा फॉर्मूला देखा हुआ है कि I into B क्रॉस, तो ये फॉर्मूला भी यूज करने वाले हैं। यहाँ पे क्या आएगा I LB sin थीटा। ओके, आएगा यहाँ पे क्या आएगा I LB sin थीटा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे इनवर्ड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में इनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, और यहाँ पे हमने जो वायर लिया वो कैसा लिया इन्फिनिटी वायर लिया, कैसा लिया इन्फिनिटी वायर। अब देखो हम इन्फिनिटी वायर के इसके वायर से हम इसके फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो इन्फिनिटी वायर के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कोई यूनिट लेंथ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं यूनिट लेंथ L ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं इन्फिनिटी वायर क्या इसके यहाँ से यहाँ तक का वायर का क्या है, इस L लेंथ के वायर के लिए हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। क्या करते हैं इस L लेंथ है ना, तो L लेंथ के लिए हम क्या करेंगे मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करते हैं। इस L लेंथ के पीछे वायर I1 से वायर 1 से वायर 2 के बीच जो है L लेंथ है उसमें लगने वाली फोर्स हम फाइंड करेंगे। हम पूरे के पूरे वायर के लिए फाइंड करने वाले नहीं है, क्यों इन दोनों में से यहाँ पे जो लगने वाली है यहाँ पे फोर्स लगने वाली होती है वो फोर्स हम फाइंड करेंगे। अब देखो जो हमारे L लेंथ है उस L लेंथ की डायरेक्शन इसके बायो-सावर्ट लॉ में आप क्या देख रहे थे, बायो-सावर्ट इसके L की डायरेक्शन ले रहे थे। बायो-सावर्ट लॉ एमपीएस में भी एमपीएस ऑप्टिकल लॉ में भी आप क्या कर रहे थे, इस L की डायरेक्शन में L की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन में। और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड B है वो किस डायरेक्शन में इनवर्ड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में इनवर्ड। तो ये देखो करंट कैसा है अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके हमारा थीटा हो कितना है, थीटा हमारा क्या बनता है 90 बनता है, क्या बनता है हमारा थीटा 90 बनता है। ओके, तो थीटा की वैल्यू हमको मालूम पड़ गई। अब देखो वी इसके यहाँ पे क्या करते हैं, वी कंसीडर L लेंथ, क्या करें वी कंसीडर L लेंथ ऑन अ वायर, जैसे किसमें वायर 2। ओके, तो मैंने क्या किया, हमने L लेंथ किसमें इसके वायर 2 में कितनी L लेंथ कंसीडर की। अब देखो अब हमें फोर्स फाइंड करना है, जैसे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब 1 की वजह से इसके फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसके 1 की वजह से 2 पे लगने वाली फोर्स है, हम क्या कर सकते हैं F21। और ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा I कौन सा लेना, जिस पे फोर्स लग रही है वो, जिस पे फोर्स लग रही है वो मिस यहाँ फोर्स किस पे लग रही है 2 पे लग रही है, क्या लग रही है 2। फिर क्या आएगा B, जिससे B किसकी वजह से लग रहा है I1 की वजह से लग रहा है B। फिर क्या आएगा लेंथ। अब देखो साइन कैसा आएगा, साइन 90 आएगा, क्या आएगा साइन 90। अगर देखो तो I2B साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम B की वैल्यू देंगे, किसकी वैल्यू देंगे B। तो हमारा B क्या होगा, जिसके हमारे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन बनेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारा
म्यू 0 अपॉन 4 पाई टू I1 अपॉन डी। डी का इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू वायर, इसलिए जो हमारे दोनों वायर 1 और 2 के बीच का जो है डिस्टेंस वो डी है। I1 हमारा क्या है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो I1 की वजह से क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो इसका इस इक्वेशन है, इस इक्वेशन में b की वैल्यू रख दूं तो क्या आ जाएगा मेरा म्यू 0 4 पाएगा। अब देखो करंट क्या हो जाएगा, I1 एंड I2 करंट होगा, ओके, और इनटू क्या आ जाएगा, L आएगा अपन क्या आएगा 2D, और यहाँ साथ में क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। इसलिए हमारा क्या होगा, इक्वेशन बनेगा म्यू, तो इसे क्या करेगा I1 करंट I1 एंड I2 म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 L अपॉन D। तो हमारा क्या हुआ, इक्वेशन हुआ, ओके। अब देखो मैं L को सामने की साइड ले जाऊं तो यहाँ पे F2 अपॉन L क्या आ जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन D, 2 I1 I2 अपॉन D। तो ये क्या हमारा हुआ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका क्या हुआ हमारा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्यों, क्योंकि फोर्स के ऊपर क्या आ गया, लेंथ आ गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ ऑफ सेकंड वायर ड्यू टू फोर्स, तो इस तरह हम इसे लिख सकते हैं, ओके। अब देखो मुझे क्या करना है, इसका मुझे इसके फोर्स से फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना है। क्या करना है मुझे, फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना है। तो क्या करना है कि हम राइट हैंड पाम को यूज करके राइट हैंड पाम, मतलब देखो फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना है, तो हमारे पास जो हमारी फिंगर है वो किस में जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किस तरफ है, इनवर्ड डायरेक्शन में, किधर, इनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। और मेरी जो और मेरा जो थंब है वो थंब किस डायरेक्शन में जाएगा, करंट की डायरेक्शन में जाएगा। तो हमारी फोर्स होगी, फोर्स वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। जिस डायरेक्शन में मेरा क्या करेगा, मेरा पाम क्या करेगा, मेरा पाम पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन में करेगा हमारी फोर्स। तो हमारी फोर्स क्या आ जाएगी, F21, इस डायरेक्शन में हमारी फोर्स होगी, ओके। अब देखो जो हमारा फोर्स का इक्वेशन है वो क्या आएगा, F21 इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 L अपॉन D। ये हमारा क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, अब जब हम वायर 1 को रखेंगे, क्या रखेंगे, वायर 1 को रखेंगे, तो हम यहाँ पे देखो वायर 1 को कहाँ रखे, वायर 1 को हमने कहाँ रखा, इसके 2 के बीच में रखा, इसलिए हमारा वायर 1 है, इसको कहाँ पे रखा, 2 के मैग्नेटिक फील्ड में रखा ना, ये वायर 1। इसके अब देखो अब क्या करना है कि we can say when इसका करंट कराएंगे वायर, when करंट कराएंगे वायर, करंट कराएंगे वायर left the magnetic field due to करंट कराएंगे वायर, जैसे सॉरी यहाँ पे भी कैसे करंट कराएंगे वायर, इससे आप करंट कराएंगे वायर क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा 1। और place the magnetic field due to wire 2, which is wire 2. So wire 1 experience, wire 1 का एक्सपीरियंस करेगा, wire 1 एक्सपीरियंस फोर्स, ओके। मीन्स के जब हम वायर 2 को, मतलब जब हमारा वायर 2 होगा तो हम क्या इसमें यहाँ पे मिस करेंगे, इसके हम वायर 1 रखेंगे, तो वायर 1 क्या करेगा, फोर्स फील करेगा। देखो ये फोर्स किस डायरेक्शन होगी, तो मीन्स के यहाँ से हम D से इसके I2 से देखें तो I2 की वजह से, ए वायर की वजह से यहाँ पे जब
करने वाली इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसके आउटवर्ड होगी, किस डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड। जैसे देखो मेरे थंब में क्या करंट की डायरेक्शन मैंने फिंगर कवर किया तो कहां है, यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसके हाथ में मैग्नेटिक फील्ड होगी, किस डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे हमें फोर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें फोर्स फाइंड करना है तो सिंपल है कि जो यहाँ फोर्स है वो आउटवर्ड मिले तो आउटवर्ड फोर्स होगा। और यहाँ पे हम किसके लिए बात करेंगे, एल लेंथ की। यहाँ पे भी क्या लेंगे, एल लेंथ लेंगे। इसके लिए हम बायो-सावर्ट लॉ का यूज करने वाले, क्या करने वाले, बायो-सावर्ट लॉ का यूज करने वाले। पर जो हमारे इसके मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या बायो-सावर्ट का लॉ यूज करेंगे, पर वो इसके हम किसके लिए करेंगे, वो एल लेंथ के लिए। इसके I1 को इसके इंफिनिटी का कैलकुलेशन करने में क्या हो जाएगी, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यूनिट लेंथ के बारे में क्या करेंगे, यूनिट लेंथ का ही फोर्स फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एल लेंथ के बारे में बात करेंगे, इस लेंथ में एल लेंथ के बारे में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये क्या लिख सकते हैं, F21 क्या लिख सकते हैं, F21। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, I L इंटू क्रॉस बी, तो क्या आएगा, I B L साइन थीटा। अब देखो, अब जो L की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होती है, L हमारा किस डायरेक्शन में होता है, करंट की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन। करंट किसका डायरेक्शन है, अपवर्ड है। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड। तो हमारा L की किस डायरेक्शन होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है वो किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रही है। इसके सिंपल क्या करेगा, जो हमारा एंगल होगा कितना होगा, 90 का एंगल होगा। कितना, 90 का एंगल। अब देखो 90 का एंगल है तो थीटा इक्वल क्या हुआ, 90 हुआ। तो साइन थीटा 90 क्या होता है, 1 होता है। यहां से डायरेक्टली लिख दो IBL। अब देखो B है, हो गया मैग्नेटिक फील्ड है। B क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है, किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना। B क्या है, 2 की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, 2 की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड। I लेंगे, और इसका I लेंगे जिस पे हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं उसका यहाँ पे I लेंगे। इसके यहाँ पे हम I1 का फोर्स फाइंड कर रहे हैं, I1 से वायर 1 का फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो उसका करंट आएगा। ओके, अब इसकी बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा क्या होगा, B इज इक्वल टू क्या आएगा, μ0/4π, जिसकी वजह से हम फाइंड कर रहे हैं वो करंट कितना, I2 × 2 अपन क्या आएगा, D आएगा। इस फॉर्मूले को क्या रखना है, इस फॉर्मूले में B की वैल्यू हम पुट करें तो F12 क्या आ जाएगा, μ0/4π 2I1 I2 क्या आएगा हमारा, L/D, F12L। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके यहाँ पे देखो F12 इसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे होगा हमारा μ0/4π 2I1/I2 अपन क्या आएगा, D। अब देखो F12 अपन इसके यूनिट फोर्स हुआ। तो अब देखो यूनिट फोर्स इसके किसका हुआ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ 2, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 2 किस पे आएगा, वायर इसके किस पे आएगा, ऑन। इसके ऑफ 2 भी लिख सकते हैं, ऑन भी लिख सकते हैं, ऑन 2, फोर्स पर यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ on 2 due to on 1 due to 2। ओके, तो हमारा क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट लेंथ हुआ। ओके, देखो अब इस वायर की हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगने वाले फोर्स की हम क्या करेंगे, डायरेक्शन फाइंड करेंगे। यहाँ पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो हमारे इसके मैग्नेटिक फील्ड होगी सब आउटवर्ड है और हमारा करंट की डायरेक्शन होगी से अपवर्ड है। तो दोनों एक दूसरे फोर्स हमारी मेरी फोर्स किस डायरेक्शन होगी, जब मेरा पाम क्या करेगा, पॉइंट करेगा। मेरा पाम इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मेरा पाम क्या इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो फोर्स क्या होगी,
इस डायरेक्शन में। तो देखो तो ये दोनों फोर्स क्या करें, एक दूसरे को करें अट्रैक्शन करें, तो इसको सिंपल कह सकते हैं कि दो ये फोर्स कैसे अट्रैक्शन वाली फोर्स है। देखो और इन दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है। कैसे है, F12 और F21 दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो यहाँ से न्यूटन का क्या थर्ड लॉ भी है, यहाँ से मींस ये कैलकुलेशन के बाद हम डायरेक्टली लिख सकते थे। न्यूटन के थर्ड लॉ से डायरेक्ट इसके एक इक्वेशन हम लिख सकते थे। एक इक्वेशन डायरेक्टली न्यूटन के थर्ड लॉ से हम लिख सकते हैं। क्यों, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स सामने वाला क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। इसके हम क्या करेंगे, इसके हमने फोर्स लगा, इसमें I2 में फोर्स लग रहा है, तो क्या करेगा, सामने वाला उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आप न्यूटन का लॉ है क्या है, एक्शन और रिएक्शन का है, जिससे जितना फोर्स वो पार्टिकल पे लगाएंगे तो वो उतना ही फोर्स पार्टिकल क्या लगाएगा, जिस पार्टिकल में फोर्स लगाएगा उस पे लगाएगा। ओके, तो वही है। ओके, फोर्स एंड एक्शन एंड रिएक्शन क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसके एक्शन एंड रिएक्शन का इसके न्यूटन का थर्ड लॉ में डायरेक्ट इस इक्वेशन को यहाँ पे रख सकते हैं। सिंपल हम समझ ले कि हम जब हमारे पर अर्थ अर्थ जितना फोर्स लगाते हैं उतने फोर्स हम क्या लगाते हैं, अर्थ पे फोर्स लगाते हैं। उसी तरह ये इसके न्यूटन का थर्ड लॉ का ये क्या करता है, फॉलो करता है। अब आप एंटी पैरेलल लीजिए, करंट को एंटी पैरेलल लेके आप इसी तरह अपने फोर्स के इक्वेशन इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। एंटी पैरेलल में क्या है, इसके जब अट्रैक्शन हो रहा है और अट्रैक्शन हो रहा है तो इसके दोनों कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, कैसे दोनों इसके अट्रैक्शन है तो इसके F1 प्लस F12 इक्वल टू F21। जब दोनों कैसे हो गए कि दोनों मिल क्या हो गए, रिपल्सन करते हुए दोनों की डायरेक्शन कैसे होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी। कैसी डायरेक्शन होगी, दोनों की एक ही डायरेक्शन होगी। ओके, मींस यहाँ पे दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब रिपल्सन करेंगे तो दोनों इसी डायरेक्शन में होगा, तो दोनों क्या इसी डायरेक्शन में होंगे। ओके, यहां से हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या, यहां से हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या डिफाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिफाइन 1 यहां से हम क्या कर सकते हैं, 1 एम्पियर की क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन हमें डिफाइन करनी है तो क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 एम्पियर की डेफिनेशन हम डिफाइन करें तो हमारा फॉर्मूला क्या है, F/L इक्वल टू I1 I2 2 mu 0.4 pi I1 I2 upon D into 2। अब देखो I1 और I2, जिससे हम I1 और I2 को क्या ले रहे हैं, 1 एम्पियर ले रहे हैं, 1 एम्पियर। ओके, I1 I2 को क्या ले रहे हैं, 1 एम्पियर। ओके, और हम D को क्या ले रहे हैं, 1 मीटर ले रहे हैं, और हमारा जो μ/4 पाई है, क्या है हमारा μ/4 पाई, -7। तो हम यहाँ पे F/L रखेंगे, क्या रखेंगे, F/L। तो F/L रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, F/L रखेंगे तो F/L रखेंगे तो क्या आएगा हमारा F/L। तो सिंपल समझ ले कि यहाँ पे 10⁻⁷ इसकी वैल्यू I1 हमारा क्या 1 है, B क्या है 1 है, हमारा क्या है 2/1, D हमारा 1 है, तो F/L क्या आएगा, F/L क्या आएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। अब देखो यहां से हमारी 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी, तो 1 एम्पियर
कि डेफिनेशन यहाँ पे क्या होगी, तो 1 एम्पियर दैट करंट which when flow to parallel infinity wire with a part 1 मीटर, ओके। तो 1 एम्पियर क्या करंट है, M, ओके। पार्ट इसके 1 एम्पियर दैट करंट व्हिच when flow or to parallel infinity wire with a part 1 मीटर, ओके। और 1 मीटर में अगर हम इसको अपार्ट किया तो इसका क्या होगा, प्रोड्यूस, क्या करेगा, produces force per unit length between them 2 × 7, okay। तो मिसिगा 1 एम्पियर द दैट करंट which when flow टू पैरेलल वायर, दो पैरेलल वायर में से 1 एम्पियर करंट है, कितना करंट है, 1 एम्पियर करंट है, कितना 1 एम्पियर करंट। तो इन दो वायर के बीच में क्या है, 1 एम्पियर करंट वाला इसकी क्या करंट ले, तो बोलेंगे दोनों वायर के तो इंफिनिटी वायर होने चाहिए, ओके। तो जब इन दोनों के बीच में क्या 1 एम्पियर करंट होगा, तो इन दोनों वायर के बीच में जो हमारा इसका होगा लेंथ, सॉरी, जो हमारा फोर्स होगा, तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स हमारा पर यूनिट लेंथ क्या होगा, फोर्स पर मीटर कितना होगा, 2 × 10⁻⁷। जब क्या, जब इन दोनों वायर में क्या 1 एम्पियर करंट जब हम यहां से फ्लो करे तब। अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है, छोटा करंट नहीं होता है। हमारे घर में जो करंट, 1 एम्पियर का हमारे घर में जो करंट हम यूज करते हैं उसको 30 एम्पियर होता है, कितना, 30 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर करंट हमारे उसकी छोटी वैल्यू नहीं है, ओके। और आप क्या है, आप घर पे भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आप उसके फोर्स की वैल्यू देखो कितना है, 2 × 10⁻⁷ आ जाएगा। घर पे हम करेंगे तो घर पे हमने क्या किया, दोनों वायर की डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे, तो दोनों वायर में हम देखेंगे तो दोनों वायर में क्या होगा, फोर्स लगेगा। जिसमें फोर्स लगता है, तो फोर्स की वैल्यू एकदम स्मॉल वैल्यू होती है, कितनी होती है, स्मॉल वैल्यू, स्मॉल। तो हमें क्या लगेगा कि फोर्स, हम क्या करेंगे, इसका फोर्स नहीं लगता, फोर्स लगता है पर उसकी वैल्यू क्या होती है, एकदम स्मॉल वैल्यू, इसके स्मॉल वैल्यू होती है, इसलिए हमको क्या फील नहीं आता है, हम देख नहीं सकते लाइव कि उन दोनों में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, अट्रैक्शन होगा, ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके उन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, पर फोर्स की वैल्यू क्या है, 10⁻⁷। अब देखो हमारे घर में 30 एम्पियर करंट आएगा, 30 एम्पियर का हम सॉल्व करेंगे तो क्या 30 × -7, 3 × -6, तो इतना फोर्स लगता है, क्या रहेगा, 3 × -6। तो इतना फोर्स हमें दिखेगा भी नहीं जब हम घर पे ऐसा कुछ करेंगे तो, ओके। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश हो रहा है, यहाँ के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। थैंक यू।